हो नजर करम मुझ पर देखो थोड़ी सी नजर भर के, हो नजर करम मुझको देखो थोड़ी सी नजर भर के, कितनी मासूम बनती हो नजरों से तुम कत्ल करके, कितनी मासूम, हाँ कितनी मासूम है, कितनी मासूम बनती हो नजरों से तुम कत्ल करके। संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें सिर्फ कला नहीं बरकत होती है। आज हमारे साथ मौजूदा है एक ऐसे ही फनकार जिनका नाम है मुस्तबा अजीज़ नज़ाजी। तो चलिए इनसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे बहुत नागपुर शुक्रिया, में। बहुत शुक्रिया। सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका सूफ़ी म्यूज़िक और कव्वाली कैसे शुरुआत हुई? सूफ़ी म्यूज़िक मैं जब से गा रहा हूँ, जब से सूफ़ी म्यूज़िक का इतना चलन नहीं था। सूफ़ी म्यूज़िक अभी लोगों के नज़र में ज़्यादा आया है। पहले जो है दौर कव्वाली का ही हुआ करता था, और वही कव्वाली आज के नए दौर में लोग ने उसको सूफ़ी म्यूज़िक से पहचाना। तो तकरीबन आज से मैं ये उम्र बता देता हूँ। मेरी 10 साल की उम्र थी, 9 से 10 साल की उम्र थी जब मेरा पहला परफॉर्मेंस मैंने दिया था। उसके बाद से ही मेरी जर्नी शुरू हो गई, और आज जर्नी आज भी जारी है लोगों के सामने। तो इतने साल गुजर गए इस सफ़र को तय करते हुए। और सर, आपने इस सफ़र में क्या क्या कठिनाइयाँ फेस की है? सफ़र है तो कठिनाई के बगैर तो सफ़र का मज़ा ही क्या है। और बहुत स्ट्रगल रहा है लाइफ में, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर ऊपर वाले की मेहरबानी से, आप लोगों की दुआओं से हर कठिनाई को पार किया। कभी जज्बा डगमगाया भी तो भी संभल गए। जहाँ तक भी हम पहुँचे, सफ़र जारी है। आगे भी जो भी चुनौतियाँ होंगी उसको हम स्वीकार करेंगे। सर, आपके वालिद उस्ताद अजीज़ नज़ा साहब के बारे में हमारे जनरेशन को थोड़ा रूबरू कराइए। देखिए, अज़ीज़ नज़ा साहब की पहचान सिर्फ मैं एक कव्वाली का नाम लूँगा तो लोग, जितने भी हमारे दर्शक हैं, समझ जाएंगे। उनकी सबसे मशहूर कव्वाली है जो हर जनरेशन के लोग सुनते हैं, जो कि है चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। और वैसे तो अनगिनत उनकी कव्वालियाँ हैं, झूम बराबर झूम शराबियाँ, बहुत सारी। अज़ीज़ नाज़ा साहब अपने दौर के एक ऐसे मायनास फ़नकार थे कि जिनके गानों को और जिनकी कला को आज तक लोग याद करते हैं और भुला नहीं पाए हैं। इवन न्यू जनरेशन के भी बहुत सारे लोग हैं जो उनकी कव्वाली बहुत पसंद करते हैं, और मैं अपने परफॉर्मेंसेस में देखता हूँ कि न्यू जनरेशन भी काफ़ी इंटरेस्ट लेती है इस कव्वाली को सुनने के लिए। तो वो अपने दौर के बड़े ही मशहूर कव्वाल थे, और आज के ज़माने के हिसाब से कहेंगे तो सूफ़ी सिंगर थे, और जिन्होंने तमाम बॉलीवुड मूवीज़ में भी अपनी आवाज़ दी थी। प्लेबैक सिंगर भी थे, कंपोज़र थे। सर, आपके वालिद साहब की कौन सी एक कलम आपके दिल के करीब है, हमें थोड़ा बताइए। और देखिए, ऐसे तो अनगिनत चीज़ें हैं जो उनकी बड़ी पसंद है मुझे, मगर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बेहद मेरे दिल के करीब है। जैसे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, वो एक गीत गाया करते थे माँ के ऊपर, माँ तेरा प्यार भुलाया तो भुलाया ना गया, जो दर्शकों में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कुछ बहुत सारी उनकी कुछ गज़लें हैं जो मुझे बेहद पसंद हैं। सर, आपके लिए कव्वाली कला है, इबादत है या ज़रिया है? संगीत अपने आप में एक इबादत है, मेरे लिए तो इबादत ही है। बशर्ते कि उसको किस तरह से हम निभा पाते हैं, किस तरीके। तो मैं जब अपनाता हूँ, मैं जब भी अपना काम करता हूँ तो मैं इसको इबादत समझ के करता हूँ। तो इसलिए मैं एक काम में एक अलग तरीके का एक जोश और जज्बा होता है, उसमें एक अलग क्वालिटी आती है, क्योंकि मैं ऊपर वाले की देन है, मेरी वालिदैन की दुआएं हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। तो मेरे लिए तो इबादत ही है। आप जब नागपुर में आए तो हमारे नागपुर के प्यारे खान ने आपका तहे दिल से स्वागत किया, तो उनके साथ की आपकी कुछ यादें? प्यारे ख़ान साहब, हाँ, बज़ाते ख़ुद बहुत अजीम शख्सियत हैं, और ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने बड़ी ही मोहब्बत से मुझे याद किया। मैं तकरीबन 18 साल के बाद मैं ये ताजुद्दीन बाबा के उर्स में शिरकत कर रहा हूँ। और उससे पहले चूँकि मैं मतलब उर्स में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो उर्स में परफ़ॉर्म करते हैं, मगर मैं उर्स में इस तरीके से परफ़ॉर्म करता नहीं हूँ। मगर ये उनकी मोहब्बत है कि मैं यहाँ पे सिर्फ उनकी मोहब्बत में मैं आया हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये ताजुद्दीन बाबा का बुलावा है मुझे, कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, मेरी इतनी मोहब्बत से उन्होंने मुझे बुलाया। तो प्यारे ख़ान साहब के साथ तो बैठना हर एक
लम्हा उनके साथ यादगार है। उनकी भी जर्नी जो है ज़िंदगी की बड़ी कठिनाइयों से भरी हुई है और बड़ा स्ट्रगल करके वो आगे आए हैं, तो लोगों को भी इंस्पिरेशन उनसे भी लेना चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत यादगार पल जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ। तो उन्होंने, जब मैं आज नागपुर पहुँचा हूँ तो बहुत उन्होंने मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, मेरा वेलकम किया, तो मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आजकल की जनरेशन को अगर कव्वाली सीखनी है तो आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे आप? कव्वाली देखिए, आज का दौर ऐसा है कि हर किसी को गाना है। आप भी गाना चाहते होंगे शायद, ना गाने का हर किसी को शौक़ होता है। तो गाना एक शौकिया इंसान गाए, मगर बाई प्रोफेशन अगर आप इस लाइन में उतरना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें लैंग्वेज हो गया, तलफ़्फ़ुज़ हो गया, जिसको हम तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, प्रोनंसिएशन है, संगीत सीखना चाहिए, क्योंकि कव्वाली की शुरुआत जो है तकरीबन 750-780 साल पहले की गई है, जिनमें अमीर खुसरो साहब जो, तो कव्वाली गाने में भी बेसिक हमारा इंडियन म्यूज़िक की उसका बेस यही है, इंडियन म्यूज़िक है। तो बहुत अच्छा है कि अगर जो भी न्यू जनरेशन के भी जो लोग अगर सुन रहे हैं, तो अगर उसको सीख के हम जो चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें अलग बात पैदा हो जाएगी। तो संगीत सीखें, उर्दू सीखें, उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कव्वाली गाने में तमाम फ़ारसी, उर्दू, हिंदी ये मिक्स है, पूरा मिक्सचर है। तो उन अल्फ़ाज़ों को अदायगी करना, उनका प्रोनंसिएशन, तो ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। हर तरीके का संगीत सुनें तो आप उसमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा एक अभी सॉन्ग आया था मासूम, वो काफ़ी वायरल हुआ, बहुत लोगों ने सुना। हमने उसको एफ्रो बीट के साथ मैंने उसमें कुछ नया कुछ उसमें ईजाद जी, किया, उसमें कुछ रैप नया। भी था। उसमें रैप था, हाँ, उसमें रैप था और रैप के साथ उसमें कव्वाली का हमने वो किया, तो लोगों को बड़ा पसंद आ गया, भाग गया। तो आप जब हर तरीके का म्यूज़िक सुनेंगे, संगीत सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। तो यही मैं बोलूँगा कि अगर आपको सूफ़ी म्यूज़िक करना है, क्योंकि ये आसान नहीं है, सूफ़ी म्यूज़िक गाना, इसको निभा पाना आसान नहीं है। जो लोग समझते होंगे कि भाई मैंने निभा लिया, वो हो सकता है गलतफ़हमी हो, मगर बहुत एक मुश्किल है इस चीज़ को निभाना। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको हर जो प्रोसीजर उसके साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। और सर, आज के जनरेशन में आपके फेवरेट संगीतकार कौन है? आज के जनरेशन में जी। बहुत सारे संगीतकार हैं। जनरेशन तो देखिए, जो आज के जो चल रहे हैं, मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। जैसे कि अमित त्रिवेदी हैं, बहुत अलग काम करते हैं, मुझे पसंद है उनका काम। और कुछ साउथ इंडियन कंपोज़र्स हैं, जैसे रवि बसरूर का म्यूज़िक मुझे पसंद है। एम करीम हैं, ए आर रहमान साहब तो हैं, कुछ और भी कंपोज़र्स हैं। ये थोड़े पुराने हो गए, मतलब आप बोलोगे न्यू जनरेशन में, तो मुझे अमित त्रिवेदी पसंद है। देखिए, अच्छे गाने आते हैं, कभी जिससे एक्सपेक्ट नहीं करते, वो भी अच्छा गाना बना देता है, क्योंकि कभी कभी इल्हाम हो जाता है, ऊपर वाले ने दे दिया आपको एक देन, तो आपने बना लिया। बट अगर हम ये देखा जाए कि कौन इसमें, हाँ, अजय अतुल हैं, अजय अतुल को मैं बहुत पसंद करता हूँ। आपको नागपुर में आके कैसा लग रहा है? नागपुर में जब भी आता हूँ तो मेरा बचपना लौट आता है। सर, कुछ यादें आपकी नागपुर के साथ? अरे यादें तो ऐसी ऐसी हैं, इतनी सारी यादें हैं कि मैं वक्त कम पड़ जाएगा दर्शकों को। बहुत सारी यादें हैं। हम जब आते थे पहले, और बहुत बार मैं ट्रेन से भी आता था, तो ट्रेन से आता था तो हम लोग भी नाश्ता करने जाते थे, फिर मोमिनपुरे की तरफ जाते थे। आपके मोमिनपुरे में ताज बाग जाएँ, हम लोग ज़ियारत करते थे। और यहाँ के संतरे बड़े मशहूर हैं, और अपना संतरे की बर्फ़ी। तो बहुत सारी यादें हैं, कितनी यादों को सब दिल में बसा के रखी है हमने। तो ये आज भी ऐसा ही है कि जब भी मैं आता हूँ नागपुर, तो बचपना दस्तक दे देता है, और उन यादों को हम एंजॉय करते हैं अपने दिलो दिमाग में। सर, संतरों से याद आया, आपकी फेवरेट डिश क्या है? आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? ये ना पूछे तो अच्छा है। देखिए, लोग मेरा वज़न देख के समझ जाएंगे कि मुझे हर चीज़ पसंद है खाने में। मीठा वैसे फ़िलहाल मैंने बंद कर रखा है, मगर अभी भी सामने आ जाएगा तो मैं खाऊंगा ज़रूर थोड़ा बहुत। तो खाने में वैसे तो मुझे सी फूड ज़्यादा पसंद है, अगर नॉन वेज में देखें तो। और वेज में मुझे पनीर पसंद है, और सबसे फेवरेट दाल भात, दाल राइस, हाँ, बहुत पसंद है। अलग अलग चीज़ों के साथ, हाय हाय हाय, चिकन फ्राई के साथ दाल राइस खा सकते हो। दाल राइस में हर चीज़ के साथ एंजॉय कर सकता हूँ। और मीठे में सब कुछ पसंद है। मीठे में मुझे गुलाब जामुन हो गया, और बर्फ़ी वगैरह अलग अलग तरीके की। तो खाने का तो मैं शौकीन हुई। तो खाना और गाना ये मेरा शौक़ रहा है बचपन से। और सर, अभी आपका जो लास्ट सॉन्ग आया मासूम, वो कव्वाली और रैप का फ्यूजन था, तो
आपके हिसाब से आपका जो ये आया मासूम, इसको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है या जो आपके पहले सिर्फ कव्वाली थे उन्हें? रिस्पॉन्स तो इसको भी अच्छा मिला, पहले भी जो आए लोग मुझे जानते उसी नज़रिए से, क्योंकि देखिए मैं लेगेसी लेके चल रहा हूँ मेरे पिताजी की, मेरे वालिद साहब की। लोग उन्हें कव्वाल की हैसियत से जानते थे, तो उनकी लेगेसी लेके चल रहा हूँ, तो जाहिर बात है जो कव्वाली जो बना दो तो पसंद करते ही हैं, वो मेरी ऑडियंस है। मगर ये एक नया हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये ऑडियंस ने भी बहुत मुझे प्यार दिया अपना, जो हिप हॉप और ये रैप सुनने वाले जो ऑडियंस है, तो उन्होंने भी बड़ा सम्मान दिया, प्यार दिया। और इसी तरह से हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अभी एक एल्बम मेरा बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों के सामने, और बहुत जल्दी उसकी खबर भी आपको मिलेगी। मेरा एक बहुत ही वायरल सॉन्ग है जिसका नाम है डोंगरी के सुल्तान, मैं उसी नाम से इस एल्बम को करने का प्लान है। तो उसमें 4 गाने हैं, 4 से 5 गाने रहेंगे, और बहुत अलग तरीके से उसको हमने ट्रीटमेंट किया है। वो कव्वाली सुनने वालों के लिए भी है, हर जनरेशन के सुनने वालों के लिए है। वो ट्रेडिशन भी है उसमें, ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं, और ख़ुद की भी मेरी कुछ अपनी कुछ उपज है उसमें, मगर अलग तरीके का एक ट्रीटमेंट है जो नई जनरेशन को, जो हमारे जेनजी हैं, न्यू जनरेशन के लोग बहुत पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें आपका वक्त देने के लिए, थैंक यू और सो मच। ऐसे ही नागपुर में आते अरे रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप लोग बुलाते रहें, अपना प्यार देते रहें। शुक्रिया। Hey Bawa,